हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये एमएस ऑफिस में हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो हमारा टीसीटी पीजीटी का सिलेबस है उसमें भी ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यू आए होंगे अलग अलग एग्जाम्स में उन्हें डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो पावर पॉइंट के बारे में जो है आज हम इसमें पढ़ेंगे। वीडियो की पीडीएफ के लिए जो आप हमारा प्राइम पैक खरीद सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट का यूज क्यों किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मल्टीमीडिया के जो फीचर्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक, तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। पावर पॉइंट को भी किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, टू प्रोड्यूस अफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि ये एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। द प्रोग्राम कंप्राइजेज स्लाइड्स एंड वेरियस टूल्स लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग, ग्राफिंग एंड आउटलाइनिंग। तो जो भी इसमें हम चीजें बनाते हैं उसमें क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं जिसमें बहुत सारे टूल्स जो है अलग अलग हम यूज करते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, ग्राफिक्स एंड मीडिया इन द स्लाइड्स। तो मैंने कहा मल्टीमीडिया के जो फीचर्स होते हैं उनको भी हम इसमें यूज करते हैं। ग्राफिक हुआ, टेक्स्ट हुआ, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें जो हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देर आर थ्री मेन फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो दैट वी नीड टू फोकस अपॉन व्हाइल लर्निंग पावर पॉइंट। तो मेन फीचर थ्री इसमें कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले आता है इसमें ऑफिस बटन, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार एंड थर्ड इज रिबन। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहाँ पर होता है? अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। तो ये 2007 का वर्जन है। ठीक है, आगे जो वर्जन आया इसका, उसमें क्या हुआ, ऑफिस बटन को किसने रिप्लेस कर दिया? फाइल ने रिप्लेस कर दिया। तो ऑफिस बटन हो, फाइल हो, दोनों के जो अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं वो दोनों में सेम होते हैं। ये चीज आप याद रखिए। तो ऑफिस बटन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या होता है? ऑफिस बटन होता है। ठीक है, और जो हमारी प्रेजेंटेशन की विंडो होती है, जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन विंडो बनती है वो कुछ इस तरीके की बन के आती है। बाय डिफॉल्ट जो होता है, कौन सा टैब ओपन होता है? होम टैब जो होता है वो ओपन होता है। यहाँ पे आपको एक स्लाइड जो है ओपन मिलती है। ठीक है, इस तरीके से क्लिक टू ऐड टाइटल और सब टाइटल के लिए। ठीक, चलिए देखिए, ऑफिस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा न्यू, ओपन, सेव। वही ऑप्शंस जो हमने एमएस वर्ड में पढ़े या हमने एमएस एक्सेल में पढ़े, सेम होता है बिल्कुल। सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है और क्लोज है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब न्यू का काम क्या है? अगर हम कोई प्रेजेंटेशन नई क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिए, अगर हम नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, ना कि स्लाइड। ओके, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 ओपन थी, ठीक है, और मैं एक और प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ से कर सकती हूँ? न्यू पर जाकर जो है हम दूसरी प्रेजेंटेशन जिसका नाम हो जाएगा प्रेजेंटेशन 2, वो जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये टाइटल बार है, ये मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, इधर ये क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, बाकी रिबन आपको दिया गया है जिसमें अलग अलग भाग होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, उसके अंदर फिर अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड और एक्सेल में, तो बार बार उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो मेन चीजें पढ़ेंगे इसमें हम। तो ओपन के लिए कोई भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करने के लिए हम वहां पर ओपन में जाकर उसे खोल सकते हैं। किसी प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई सेव प्रेजेंटेशन उसे अनदर लोकेशन में हम सेव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रिंट, टू प्रिंट द हार्ड कॉपी ऑफ द ओपन प्रेजेंटेशन, अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है उसको हम कर सकते हैं। अब प्रिंट में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे प्रिंट प्रीव्यू का, कि कैसे हमें प्रिंट से पहले वो दिखाई देगा, वो हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर है, टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम चाहते हैं कि किसी और को प्रेजेंटेशन देना
तो उसको सेट करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज सेट की जाती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट किया जाता है, अगर हमें कोई पासवर्ड वगैरह लगाना है प्रेजेंटेशन के लिए तो वो किया जाता है। उसके बाद है सेंड, कि हम अपनी जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाई है उसको हम सेंड कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं या इंटरनेट फैक्स के द्वारा। ओके, तो ये सेंड का ऑप्शन होता है इसमें। आगे है पब्लिश, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेजेंटेशन टू अदर्स। प्रिपेयर में क्या था कि हमें उसको डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसको तैयार करते थे। पब्लिश में क्या करेंगे, हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर हम किसी और को देना चाहते हैं, लाइक पैकेज फॉर सीडी या स्लाइड्स को पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है ये। नेक्स्ट है क्लोज, जो भी हमारी ओपन प्रेजेंटेशन होगी, जैसे हमने ऊपर प्रेजेंटेशन 1 की विंडो देखी थी, तो उसको क्लोज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लोज पे जाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये था मेन ऑफिस बटन। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऑफिस बटन के पास में ही होता है, बिसाइड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। बाय डिफॉल्ट इट शोज 3 कमांड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब वो पूछ सकता है क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट कितने कमांड्स दिखाता है, तो 3 कमांड होती है इसमें। एक सेव होती है, अनडू होती है और रीडू होती है, ठीक है। ये अनडू का, ये रीडू का, और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सेव का है, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर जो ये देखेंगे ये वाली चीज, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ चीजें हम इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। तो व्हेन यू क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एट द राइट एंड ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, इट ऑफर मोर कमांड। द डिजायर्ड कमांड आउट ऑफ दीज कमांड कैन बी एडेड टू क्विक एक्सेस टूल बार विद ए लेफ्ट क्लिक ऑन इट। जैसे आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, अनडू, रीडू, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, मोर कमांड्स, शो बिलो द रिबन या मिनिमाइज द रिबन, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रिबन एंड टैब्स। रिबन एंड टैब्स में आप जो देख रहे हैं ये पूरा रिबन एंड टैब्स में आ जाता है। रिबन इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट बिलो होता है रिबन बार। इट इज मेड अप ऑफ 7 टैब। 7 टैब से बनता है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। तो ये याद रखिए कितने टैब होते हैं इसमें, 7 टैब होते हैं। और हर एक टैब जो है डिवाइडेड होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। लाइक होम में है, ये क्या है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, ये क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप के अंदर फिर अलग अलग कमांड्स जो है यूज की जाती हैं। तो टू व्यू एडिशनल कमांड्स ऑफ ए ग्रुप, क्लिक द एरो एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्रुप। अगर आप इसमें कुछ और एडिशनल कमांड देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको इनकी भी जो भी एडिशनल कमांड होगी वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हर एक टैब की क्या क्या फीचर है, क्या क्या उनका यूज है। सबसे पहले जैसे हम होम टैब पढ़ रही हैं, होम टैब बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। तो होम टैब में आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड होता है, स्लाइड होती है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, ड्राइंग होती है और एडिटिंग होती है। ओके, तो इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं होम टैब में। अब सबका काम अलग अलग है। सब देखिए, सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड वही ये सब में सेम होता है। ऑफिस वर्ड, सॉरी एक्सेल पढ़ा हमने, वर्ड पढ़ा, क्लिपबोर्ड हमारा सेम था होम टैब में, जहां पे हमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन मिलता है। तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि क्लिपबोर्ड में हमें यही मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो अलग चीज है वो है स्लाइड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1 स्लाइड ओपन होती है। नीचे जो है नोट्स डालने के लिए कुछ आपको दिया होता है, क्लिक टू ऐड नोट्स, सिर्फ ये विंडो ओपन होती है। अब मैं नई स्लाइड उसमें ओपन करना चाहती हूँ, ठीक है, 2 स्लाइड और ऐड करना चाहती हूँ। 1 स्लाइड ऑलरेडी है, 2 स्लाइड और उसमें ऐड करनी है, तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, न्यू स्लाइड पे जाऊंगी, ठीक है। न्यू स्लाइड पे जाके आप वहां पर आपको थीम देगा कि किस तरीके की आप स्लाइड ओपन करना चाहते हैं, ब्लैंक या टाइटल ओनली हो जिसमें, या पिक्चर विद कैप्शन आए। कंपैरिजन के लिए आप स्लाइड लेना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप कोई भी जो है स्लाइड जो है ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको देखिए अब साथ में 3 ऑप्शंस और दिए गए हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये किस चीज का होता है, ये होता है लेआउट का, ठीक है। सिलेक्टेड स्लाइड जो होती है उसका लेआउट चेंज करने के लिए।
वही लेआउट में वही आपको अगर जो स्लाइड का टाइप है मैंने आपको बताया, सेक्शन हेडर चाहिए, कंपैरिजन के लिए चाहिए, टाइटल होनी चाहिए या ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो वो लेआउट में आ जाता है। ओके, उसके बाद आप अगर नेक्स्ट बटन देखेंगे तो वो है रीसेट का। ये रीसेट करने के लिए होता है। ठीक, ये पोजीशन हो या साइज हो स्लाइड की, उन्हें रीसेट करने के लिए यूज किया जाता है। और नीचे, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डिलीट का बटन होता है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन डिलीट करना चाहती हैं तो ये उसके लिए होता है। तो याद रखिए स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा है, लेआउट है ये, फिर रीसेट है और देन स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो हमारा फॉर्मेटिंग के लिए होता है, उसमें देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, उनको चेंज करते हैं। ठीक है, उनका साइज होता है। और फिर आप टेक्स्ट को बोल्ड में करना चाहे बोल्ड में कीजिए, इटैलिक में, अंडरलाइन में। एबीसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एबीसी स्ट्राइक थ्रू के लिए काम होता है। जैसे फीचर में आप अगर सिलेक्ट करके एबीसी सिलेक्ट करती हैं स्ट्राइक थ्रू, तो बीच में आपको जो है उसके एक लाइन जो है दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो आप यहाँ पे ये एस लिखा देख रहे हैं, ये टेक्स्ट शेडो के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके पीछे शेडो ऐड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एस का। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एवी, ये कैरेक्टर स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। जो भी स्पेस को एडजस्ट करते हैं हम कैरेक्टर्स के बीच में, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये केस चेंज करने के लिए है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, इस तरीके से केस चेंज करने के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हम लिखते हैं स्लाइड्स में, उसका कलर चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन ये देख सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड चीजें हैं उस पर जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर करने के लिए, लाइक मैंने उसमें बोल्ड अप्लाई किया, अंडरलाइन अप्लाई किया, और मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊंगी और उसे क्लियर कर दूंगी। तो ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में आप ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले जो ये दिया गया है यहाँ पे, ये क्या होता है, अगर आप अपने पैराग्राफ में बुलेट्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, बुलेट्स हमने पहले पढ़ी हैं, अलग अलग टाइप की होती है, लाइक सर्कल हो गई, स्क्वायर टाइप हो गई, या फिल सर्कल हो गया। तो इन बुलेट्स को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई लिस्ट आप बना रहे हैं, तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। सेकंड आप देखेंगे तो ये नंबरिंग के लिए होती है, स्टार्ट ए नंबर लिस्ट। अगर हम नंबर लिस्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक 1 2 3, तो ये उसके लिए होता है। ओके, ये आप नीचे देख सकते हैं। फिर ये टेक्स्ट को आप लाइन लेफ्ट करना चाहते हैं या सेंटर में करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, उसके लिए है। नेक्स्ट हमारा जस्टिफाई है। जस्टिफाई क्या करता है, एक क्लीन लुक देता है, मतलब अलाइन करता है टेक्स्ट को बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ऐसा नहीं है कि राइट से कहीं पर लिखा जा रहा है, लेफ्ट से कहीं तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लीन लुक देता है। लेफ्ट राइट जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं इसमें। ओके, तो अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ में वो है कॉलम का ऑप्शन। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्या करता है, स्प्लिट कर देता है टेक्स्ट को इनटू 2 और मोर कॉलम्स। ठीक है, ऊपर जैसे ये दिया गया है, ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है कि कितना स्पेस जो है आप लाइंस के बीच में चाहते हैं, 1.0, 1.5, 2.0। बाय डिफॉल्ट इसमें 1.0 होता है लाइन स्पेसिंग। ओके, 1.0। तो अदर ऑप्शंस भी होती हैं कि कितना स्पेस जो आप लाइंस के बीच में रखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, ये 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये लिस्ट लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। आगे ड्राइंग का ऑप्शन है, जिसमें आप अलग अलग शेप्स को अगर आप अपनी स्लाइड में यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी शेप हो सकती है, एरो शेप है या फिर सर्कल है, स्क्वायर है, जस्ट इस तरीके से एरो लाइन है या ट्राइंगल है। तो जो भी शेप आप ऐड करना चाहे, कर्ली ब्रेसेस ऐड कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आप पे। तो आप जाके वहां पर शेप में कर सकती हैं, देन अरेंज कर सकते हैं। ठीक,
क्विक स्टाइल से फिर यहाँ पे कोई भी स्टाइल आप अपनी प्रेजेंटेशन को देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अलग अलग स्टाइल जो है आपको इसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, क्विक स्टाइल्स में यही आपको मिलेगा कि किसी स्लाइड में जो टाइटल का कलर है वो हो सकता है रेड हो, ब्लू हो, तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो एक बार जो है वीडियो के साथ साथ जो है पावर पॉइंट को ओपन करके देखिए। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर जो भी है, वहां पे आप पावर पॉइंट को एक बार ओपन करके देखिए। आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप खुद से उसे देखेंगे तो। ठीक, और इन सारी चीजों को आप करके देख सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, देन इसमें आपको और क्विक स्टाइल में ऑप्शंस मिलते हैं लाइक शेप फिल। सबसे पहले शेप फिल होता है। यहाँ पे कोई शेप आपने अगर ली है, आप उसको फिल करना चाहते हैं किसी भी कलर से, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ जाके। ठीक है, देन शेप आउटलाइनिंग के लिए होती है। ये शेप आउटलाइनिंग के लिए होता है सेकंड। लाइक मैंने सर्कल लिया है और उसकी आउटलाइन में अब इसकी आउटलाइन में ब्लू करना चाहती हूँ, तो वो उसके द्वारा कर सकती हूँ। तो इसकी जो बाहर की जो आउटलाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ओके, जो थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया है वो होता है शेप अफेक्ट। अगर आप कोई शेप को अफेक्ट देना चाहते हैं, शेडो अफेक्ट, रिफ्लेक्शन हुआ, ग्लो हुआ, शॉर्ट एजेस हुआ, तो 3D रोटेशन आप उसे देना चाहते हैं, तो कोई भी इफेक्ट आप अपनी शेप को जो देना चाहते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो होता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो पढ़ चुके हैं फाइंड। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वो फाइंड कर सकते हैं। किसी वर्ड को किसी से चेंज करना चाहते हैं तो वो रिप्लेस के द्वारा कर सकते हैं। और सिलेक्ट में ऑप्शन होते हैं लाइक सिलेक्ट ऑल का होता है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी हमारा डाटा उसको। ओके, एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट्स पे मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है सेम डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यही था बस इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैब हमारा जो पढ़ते हैं वो है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है, देखिए कौन कौन से ग्रुप होते हैं। टेबल होता है। अगर हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, तो वो हम इंसर्ट में जाके उसमें से टेबल ले सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ये एरो दिख रहा है, अलग अलग टाइप के आप टेबल जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। देन हमारा इलस्ट्रेशन होता है। इलस्ट्रेशन में आप अगर आप पिक्चर लेना चाहें, जैसे कि हमने वर्ड और एक्सेल में पढ़ा था, तो पिक्चर ले सकते हैं। हमारे सिस्टम में जो भी पिक्चर हो, जो भी हमें चाहिए, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देन क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट में क्या होता है, ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स जो होती हैं इसमें डाली हुई होती हैं पावर पॉइंट में, उनको हम यहाँ से ले सकते हैं। देन फोटो एल्बम है। यहाँ पे हम अपनी एक फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, या कोई हमारी फोटो एल्बम है तो उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फोटो एल्बम पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। लाइक जिस भी फाइल फोल्डर से आप उसको लेंगे तो वहां पे उसका नाम होगा, देन उसके फोटोज जो है आप डालते चले जाइए। ठीक है, तो फोटो एल्बम क्रिएट की जा सकती है। देन शेप है। अगर आप कोई शेप ऐड करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हैं या कोई चार्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक का ऑप्शन। लिंक में आप देखेंगे हाइपर लिंक नेविगेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, वेब पेज होता है उससे हम लिंक क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं। देन एक्शन का होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक्शन ऐड करते हैं टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए थर्ड जो हमारा आता है वो आता है टेक्स्ट, जिसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में तो वो हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर, हेडर हमें पता है ऊपर दिखाई देता है और फूटर नीचे दिखाई देता है पेज के बॉटम में। ठीक, उसके अलावा इसमें वर्ड आर्ट है, डेट एंड टाइम है। वर्ड आर्ट भी हम पढ़ चुके क्या होता है। डेट एंड टाइम भी कहाँ पर आपको मिलेगी, ये भी आपको हेडर फुटर में मिलेगी। और स्लाइड नंबर भी कहाँ पर मिलेगा आपको, हेडर फुटर में। जैसे आप हेडर फुटर पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जो है स्लाइड किस तरीके की चाहते हैं वो देख सकते हैं। और डेट एंड टाइम, अगर आपको डेट एंड टाइम आपकी स्लाइड के साथ नीचे शो हो तो आप डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको
वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट कर देगा। स्लाइड नंबर चाहती हैं, देखिए अगर आप विंडो देखेंगे एक यहाँ पे छोटी सी ओपन होती है जहाँ पे आपको स्लाइड दी होती है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और एक इस तरीके से पूरी विंडो पे ओपन होती है स्लाइड। ठीक है, हमें पता है जो साइड में दिखाई होती है उस पर तो नंबरिंग होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी विंडो पे आ रही है बीच में जो सेंटर में जो हमारी स्लाइड आ रही है उस पर भी जो है हम क्या मेंशन करें, अपनी नंबरिंग जो है मेंशन करें। तो आपको यहाँ पर नीचे जो है नंबरिंग मिलती जाएगी, फर्स्ट स्लाइड, देन सेकंड स्लाइड, देन थर्ड स्लाइड, तो उसके लिए होता है। और जो हमारी डेट एंड टाइम होती है वो हमें कहाँ पर दिखेगी, लेफ्ट साइड पे दिखेगी, सॉरी डेट एंड टाइम लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, स्लाइड नंबर मिलेगा। और फुटर कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है बीच में, पेज के नीचे, और ये भी हमें पेज के नीचे ही दिखाई देगी, ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, फिर आप अप्लाई टू ऑल करें या अप्लाई करें वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हेडर एंड फुटर के जो भी ऑप्शंस थे इसमें कवर हो जाएंगे। सॉरी, देखिए स्लाइड नंबर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया। उसके बाद आता है सिंबल। सिंबल हम पढ़ चुके हैं, जो भी चीज हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होती है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, सिंबल में जाके। ठीक है, अलग अलग इसमें सिंबल्स जो है गिवन होते हैं, ट्रेडमार्क सिंबल हो गया, कॉपीराइट सिंबल हो गया, पैराग्राफ मार्क्स है या यूनिकोड कैरेक्टर है, वो यहाँ से हम ले सकते हैं। देन बात आती है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये आपसे ऑब्जेक्ट का टाइप पूछेगा। ठीक है, लाइक एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट या बिटमैप इमेज, तो बहुत सारे टाइप जो होंगे ऑब्जेक्ट के वो आपसे पूछेगा। लाइक मैंने आप ओपन कर लिया बिटमैप इमेज। ठीक है, मैंने क्या किया, बिटमैप इमेज को मान लीजिए मैं ओके करके ओपन कर लेती हूँ। तो वहां पर बिटमैप इमेज के अंदर, पेंट के अंदर आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम, ठीक है, कुछ शेप वगैरह मान लीजिए आपने ली और उसमें जो है आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो भी आप काम पेंट में कर रही हैं वो आपको कहां पर शो होगा, वो आपको साथ साथ पेंट में तो शो होगा ही, साथ साथ आपके पावर पॉइंट में भी वो आपको शो होगा। ओके, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो याद रखिए इंसर्ट एंड एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद मूवी क्लिप्स हैं, मूवी है, मूवी का यूज क्यों करते हैं, अगर कोई हम एनिमेटेड क्लिप आर्ट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में तो वो हम कहाँ जाके कर सकते हैं, मूवी में जाके कर सकते हैं। देन साउंड को अगर हम ऐड करना चाहते हैं उसमें, तो यहाँ पे हम म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है फीचर ऑफ डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में क्या आता है, पेज सेटअप होता है, थीम्स होती हैं और बैकग्राउंड होती है। तो ये यहाँ आपको दिया गया है डिजाइन। सबसे पहले पेज सेटअप होता है। यहाँ पे पेज सेटअप में वही क्या होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, सॉरी ये ना नीचे है, ये है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ठीक है, स्लाइड का साइज शो होता है, विड्थ शो होती है, उसकी हाइट शो होती है और नंबर ऑफ स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो सेकंड ऑप्शन है स्लाइड ओरिएंटेशन की, स्लाइड किस तरीके की होनी चाहिए, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में, वो ओपन होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप स्लाइड ओरिएंटेशन पे जाके भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो हाइट विड्थ को सेट करने के लिए हम पेज सेटअप का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें थीम्स होती हैं अलग अलग। थीम्स में वही आएगा कि कैसी आपको स्लाइड्स चाहिए। लाइक मैंने ये स्लाइड्स ओपन की तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड स्लाइड होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट होता है। लेकिन मैं जो है ग्रे स्टाइल की चाहती हूँ, तो मैं इस पे जाके जैसे ही इसे सिलेक्ट करूंगी तो मेरी जो स्लाइड होगी वो व्हाइट से होके क्या हो जाएगी, ग्रे स्टाइल में हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आपने कोई थीम सिलेक्ट कर ली इनमें से, अगर आपको उस थीम का कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस कलर को यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। देन फॉन्ट का ऑप्शन होता है, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अफेक्ट अगर आप देना चाहें अपनी थीम को तो वो आप दे सकते हैं। ओके, तो ये थीम्स को एडिट करने के लिए होता है। उसके बाद बैकग्राउंड है, अगर आप बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करना चाहें
तो वो आप कर सकती हैं। लाइक वाइट है तो मैं उसे ब्लैक कर सकती हूँ, ब्लू कर सकती हूँ, मतलब अलग अलग टाइप्स दिए गए होते हैं कि बैकग्राउंड हमें किस तरीके का चाहिए अपनी स्लाइड का। देन हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, बैकग्राउंड ग्राफिक्स लाइक कोई स्लाइड मैंने ओपन की है और उसमें बॉक्सेस हैं, ठीक है, और मैं उनको हाइड करना चाहती हूँ, तो मेरा क्या होगा, वो बॉक्स जो है वो हाइड होके मिलेंगे और पूरी ब्लैंक जो है हमें मिल जाएगी। वो किसी भी कलर में हो सकती है, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ठीक है। तो जो भी इसमें ग्राफिक्स होगी वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेशन का। ये दिया गया है, द फीचर ऑफ एनिमेशन टैब आर प्रीव्यू, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है प्रीव्यू। अब प्रीव्यू क्यों यूज किया जाता है, एनिमेशन का प्रीव्यू द एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन, जो भी हम स्लाइड के लिए ट्रांजिशन या एनिमेशन करते हैं उसके प्रीव्यू के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन में क्या किया जाता है, एनिमेशन के यूज से हम जो है जो भी हमारी स्लाइड होती है उसमें हम एनिमेशन सेट करते हैं, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के लिए हम एनिमेशन चाहते हैं, एनिमेशन सेट करना चाहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे एंड देन एनिमेशन को सेट करेंगे, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग एनिमेशन सेटिंग होती है, जैसे यहाँ पे दी गई ना एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, तो वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इस कमांड के द्वारा क्या करेंगे हम, स्लाइड ट्रांजिशन को सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सिलेक्ट की ट्रांजिशन, तो हम उसको कहाँ पे जाके देख सकते हैं, प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि वो हमें किस तरीके से जो है दिखाई देगी, ठीक है। कोई भी आपने इसमें से चूज किया और वो आप शो मतलब देखना चाहते हैं, तो आप सीधा क्या करेंगे, प्रीव्यू पे जाएंगे कि वो हमें किस तरीके से ओपन होके दिखाई देगी। ओके, पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांजिशन होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 3 स्लाइड हैं, ठीक है, 3 स्लाइड मैंने बनाई हुई है और हमें पता है कि एक स्लाइड के बाद एक ओपन होगी, तो वो स्लाइड किस तरीके से ओपन होगी, किस स्टाइल में ओपन होगी, उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज होते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल है कि आपने जैसे एरो पे क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो नेक्स्ट नेक्स्ट ओपन होती जाएगी। एक होता है मतलब कुछ तरीके इसमें दिए होते हैं एनिमेशन सॉरी ट्रांजिशन के लिए, लाइक आपको स्मूथली फेड होके मिले या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ओपन हो। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड ओपन की है, उसके बाद मैं सेकंड स्लाइड चाहती हूँ, तो सेकंड स्लाइड आपको ऊपर से मिले या नीचे से ओपन होके मिले या लेफ्ट से, राइट से, तो कुछ इसमें क्या होती है, तरीके होते हैं ओपन होने के। तो ये आप फोन में भी देख सकते हैं, जैसे हम उसमें WPS ऑफिस जो यूज करते हैं फोन में, ठीक है, वहां पे जाके देखिए पावर पॉइंट में आपको ट्रांजिशन जब आप करेंगे तो आपको स्लाइड्स जो भी आप बनाएंगे उनको अलग अलग डिफरेंट वे में आप ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। और प्रीव्यू क्या होता है, आपने कोई ट्रांजिशन अप्लाई किया है, ठीक है, या कोई एनिमेशन अप्लाई किया है, उसको देखने के लिए आप कहाँ पर जा सकते हैं, प्रीव्यू में जा सकते हैं कि वो किस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए साउंड अगर आप ऐड करना चाहें, साउंड ऐड करने का मतलब क्या है कि जब आपकी स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जब ओपन हो रही है, कि आप किस तरीके की साउंड उसमें चाहते हैं, उसके लिए होता है ये। अगर कोई नहीं चाहते हैं तो नो साउंड कर दीजिए। देन ट्रांजिशन स्पीड, कैसी स्पीड चाहिए आपको, फास्ट चाहिए, स्लो चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है, उसके लिए होता है अप्लाई टू ऑल। मान लीजिए मैंने एक प्रेजेंटेशन पे कोई ट्रांजिशन डाला है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो सभी पर आए, तो आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप हर एक पे अलग अलग चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड क्या है, माउस क्लिक के द्वारा या ऑटोमेटिकली, कि माउस क्लिक करें तब वो ओपन हो, या फिर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए कि आप यहाँ पे टाइम डाल देंगे कि 2 सेकंड के बाद जो है हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए। फर्स्ट स्लाइड है, 2 सेकंड जैसे ही होगी हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी, अगेन 2 सेकंड होगी तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है स्लाइड शो। स्लाइड शो टैब क्या करता है, अब देखिए
बहुत इजी है। स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप एंड मॉनिटर। स्टार्ट स्लाइड शो में क्या होता है कि हमारी जो स्लाइड शो हो, यानी कि फर्स्ट सेकंड स्लाइड हमारी ओपन होकर हमें फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी, वो बिगिनिंग से शुरू हो, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से शुरू हो तो हम फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। ठीक है। आप अगर फिफ्थ स्लाइड पे काम कर रहे हैं तो करंट स्लाइड से अगर आप उसे बिगिनिंग करना चाहते हैं तो वो करंट स्लाइड से हो जाएगी, लाइक फिफ्थ से ही शुरू हो जाएगी, फर्स्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन कस्टम स्लाइड शो है। कस्टम स्लाइड शो में आप क्या कर सकते हैं कि मैं चाहती हूँ पहले मेरी स्लाइड 1 ओपन हो, देन उसके बाद फिफ्थ ओपन हो, देन थर्ड ओपन हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, इस तरीके से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो ये होता है कस्टम स्लाइड शो। अपनी तरीके से जो भी प्रेजेंटेटर चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। देन सेटअप है। स्लाइड शो को सेटअप किया जाता है, अलग अलग इसमें ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं। ठीक है। एडवांस्ड ऑप्शंस जो होते हैं वो इसमें गिवन होते हैं। ठीक है। देन हाइड करना चाहते हैं किसी स्लाइड को, सिलेक्टेड स्लाइड जो है हमारी हाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जब हमारी फुल स्क्रीन होगी तो वो स्लाइड हमें शो नहीं होगी। ठीक है। आगे देखिए, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, यूज रिहर्स टाइमिंग, तो ये इसमें कुछ खास नहीं है, इसको बेशक छोड़ दीजिए। मॉनिटर में रेजोल्यूशन वगैरह होती हैं। ठीक है। चलिए, देन आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या होते हैं? प्रूफिंग, कमांड्स एंड प्रोजेक्ट। प्रूफिंग में अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी चीज को आप रिसर्च करना चाहते हैं, रेफरेंस होते हैं इसमें अलग अलग, एनसाइक्लोपीडिया हो गया या कुछ और भी चीजें होती है, डिक्शनरी वगैरह। ठीक है। थीसर्स में सेम वर्ड का मतलब कोई वर्ड है उसका सेम वर्ड अगर आप चाहते हैं तो थीसर्स में सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको अगर किसी और लैंग्वेज में सिलेक्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेट करते हैं कि हम किस लैंग्वेज में उसको देखना चाहते हैं। ओके। देन शो मार्कअप छोड़ दें, पहले कमेंट हम यहाँ पे कोई क्रिएट करते हैं तो उसको शो करने के लिए होता है। उस कमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक स्लाइड है, मुझे इसमें एक कमेंट जो है ऐड करना चाहती हूँ तो मैं कमेंट ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे जाके न्यू कमेंट, एक बॉक्स ओपन होगा, आप उसमें जो भी लिखना चाहे आप लिख सकती हैं। ओके। शो मार्कअप करना चाहती है तो वो आपको शो होगा उसके साथ, स्लाइड के साथ। फिर उस कमेंट को अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकती हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकती हैं, प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहें, नेक्स्ट पे जाना चाहें वो आप जा सकती हैं। ओके। लास्ट जो इसमें ऑप्शन होता है वो होता है प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहती हैं कि उसे कौन एक्सेस कर पाए, कौन नहीं कर पाए, रेस्ट्रिक्टेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, जो भी आप करना चाहती हैं वो आप प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन में कर सकती हैं। ओके। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा व्यू टैब। व्यू टैब में आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन व्यू, शो, हाइड, जूम, कलर ग्रे स्केल, विंडो एंड मैक्रोज। प्रेजेंटेशन व्यू में देखिए जो हम देखते हैं वो हमारा नॉर्मल व्यू होता है। उसके अलावा भी इसमें ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड शो। प्रेजेंटेशन व्यूज में ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो ये देखेंगे हम। उससे पहले देखिए स्लाइड, प्लेस होल्डर एंड नोट्स। तो ये एक विंडो जब हमारी ओपन होती है तो प्रेजेंटेशन क्रिएटेड होती है स्लाइड्स में, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। प्लेस होल्डर क्या है? बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर अपीयर इन द स्लाइड। जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट विंडो पढ़ी थी तो पहले था टाइटल ऐड करने के लिए और दूसरा सब टाइटल के लिए, तो 2 इस तरीके से उसमें प्लेस होल्डर अपीयर होते हैं। और नीचे क्या होता है? क्लिक टू ऐड नोट होता है। तो एक जो हमारी स्लाइड आती है उसमें क्या होता है? फर्स्ट एक स्लाइड ओपन होती है सेंटर में, उसमें प्लेस होल्डर कितने होते हैं? 2 होती है और नीचे होता है क्लिक टू ऐड नोट्स। तो ये विंडो के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है। ठीक है। हम बात करते हैं अभी, तो ये दिखाया गया ना इसमें, ये देखिए ये स्लाइड होती है, ये प्लेस होल्डर होती है और ये क्लिक टू ऐड नोट्स होता है। तो ये पावर पॉइंट ओपन होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी हम बात कर रहे थे व्यू टैब की। व्यू टैब पे स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और स्लाइड शो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पढ़ते हैं एक बार क्या होता है। देखिए व्यूज, देयर आर 4 डिफरेंट व्यूज इन पावर पॉइंट। 4 डिफरेंट टाइप के पावर पॉइंट में व्यूज होते हैं। नॉर्मल होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नोट्स पेज होता है और स्लाइड शो होता है। ईच व्यू इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट स्टेप इन क्रिएटिंग योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नॉर्मल व्यू हमारा वही होता है कि हमारी एक तरफ हमें स्लाइड्स दिखती हैं और विंडो में हमें मेन स्लाइड जो है हमने जो सिलेक्ट की होती है वो हमें शो होती है, लाइक दिस। ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे स्लाइड्स हमें दिखती है। तो ये हमारा नॉर्मल व्यू होता है। देन हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू आता है। दिस व्यू इज गुड टू यूज व्हेन ऑर्गेनाइजिंग योर स्लाइड। अगर हम जब ऑर्गेनाइज करें हमारी स्लाइड्स को तो ये बहुत अच्छा होता है।
ठीक है। हमें अगर इसमें आगे पीछे भी करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, डिलीट करना है या मूव करना है स्लाइड्स को, इसमें हम इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। लाइक मुझे फर्स्ट से 15 ही पे जाना है तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अगर मुझे फर्स्ट से लास्ट को मूव करना है तो मैं इजीली इसमें कर पाऊंगी। तो ये हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है जहां पे हम इजीली डिलीट, कॉपी, पेस्ट और मूव कर सकते हैं स्लाइड को। ठीक है। देन हमारा आता है स्लाइड शो। ठीक है। स्लाइड शो यहाँ पे हमें जो है पूरी स्क्रीन में जो है वो दिखाई देने लगेगा। It can also used to check any animation, transition or timing at the final stage of preparation for your presentation. Okay, अब हमारे पास अगर पूरी स्क्रीन पे आ रहा है स्लाइड्स, तो अगर मैं उससे बाहर निकलना चाहती तो मैं क्या करूंगी, ESC की जो होती है उसको प्रेस करेंगे और हम वहां से अपनी जो मेन पावर पॉइंट होता है नॉर्मल, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद नोट्स पेज है, जो भी हमारी क्या कहते हैं स्लाइड्स होंगी, वो कुछ इस तरीके से नोट्स के फॉर्म में आपको दिखाई देंगी। यू कैन ऐड एंड व्यू योर नोट फॉर ईच स्लाइड। हर एक स्लाइड के साथ आप अगर अपने नोट्स कुछ ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ये नोट स्लाइड होती है। तो ये 4 मेन थे इसमें व्यू में। ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शंस आगे दिए गए हैं। शो हाइड का ऑप्शन है, अगर आप रूलर चाहते हैं 1 2 3 जो लिखा आता है, जैसे हमने वर्ड और एक्सेल में पढ़ा था, तो वो ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, तो डॉटेड लाइन रो और कॉलम में आपको दिखाई देने लगेंगी, वैसी नहीं जैसे एक्सेल में होती हैं। ठीक है। बड़े बड़े बॉक्सेस आपको जो है रो कॉलम के इसमें दिखाई देंगे। जूम कर सकते हैं। ठीक है। कलर या ग्रे स्केल जो भी हमारी थीम है उसको ही चेंज करने के लिए होता है ये बैकग्राउंड, सॉरी वो स्लाइड्स किस तरीके की हो उसी के लिए होता है। देन विंडो है, कोई नई विंडो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए। अब नई विंडो का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरी प्रेजेंटेशन 1 ओपन है, प्रेजेंटेशन 1 ओपन है। एक तो नई प्रेजेंटेशन मैं लेती हूँ जब, तो मुझे यहाँ से ऑफिस बटन में जाके न्यू करना पड़ता है, तो मेरी प्रेजेंटेशन 2 ओपन होती है। लेकिन मैं न्यू विंडो जब ओपन करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन 1.1 हो जाएगी। अगेन न्यू विंडो करिए तो प्रेजेंटेशन 1.2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं नई विंडो एक ही प्रेजेंटेशन में अलग अलग तरीके से। ठीक है। फिर इसमें ये इसके कुछ टाइप दिए गए हैं कि जितने भी प्रेजेंटेशन आपने ओपन किए हुए हैं वो किस तरीके से आपको दिखाई देंगे। प्रेजेंटेशन 1 2 3, फर्स्ट वाले में आपको क्या होगा, 3 इस तरीके से दिखाई देंगी। ये प्रेजेंटेशन 1, ये प्रेजेंटेशन 2, मतलब जितनी भी आपने ओपन की है वो। ठीक है। देन इसमें ऊपर नीचे ओवरलैप होके दिखाई देंगी। ठीक है। तो सेम इसमें होता है, ये यही होता है। वैसे इसमें विंडो को आप स्विच करना चाहते हैं, लाइक 1 प्रेजेंटेशन से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से सेकंड पे, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन करेंगे जितनी भी प्रेजेंटेशन विंडो ओपन होंगी आप उसमें से किसी पर भी जा सकते हैं। ये मैक्रोज के लिए होता है। ठीक है। तो यही था मेन। क्वेश्चंस हम देखेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट हमने जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो सारी जो है कवर कर ली है। ओके। पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, ज़्यादातर सेम ही होती है, थोड़ी बहुत जो अलग होती हैं वो देखेंगे नेक्स्ट में, और उसके बाद MCQ करेंगे इसके। थैंक यू सो मच।